ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपनी आज की बहुत खूबसूरत क्लास में। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये सेशन। तो ये है हेयर कलर। तो हम सब जानते हैं कि बालों में कलर सब पसंद करते हैं, लेकिन केमिकल चाहिए या नेचुरल तरीके से चाहिए तो वो डिपेंड करता है। तो मैंने सबसे पहले केमिकल फ्री नेचुरल तरीके से आप हेयर कलर, सबसे पहले मैंने हिना एप्लीकेशन करी है। तो हिना में आपने क्या क्या मिक्स करना है वो सारी चीज़ें बताई हैं। थ्योरी में ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को अच्छे से लिखाती हूँ कि हिना एप्लीकेशन करते समय आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले जब आप रात को भिगा रहे हैं तो आपने किस में भिगाना है, कौन से प्रोडक्ट में भिगानी है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो ये लोग नॉर्मली तरीके से मेहंदी लगाते थे, इस तरह से मेहंदी ये लोग नहीं लगाते थे। लेकिन अब इन्होंने, और फिर या तो अगर किसी मैंने इन्हें मेहंदी लगाना सिखाया है तो अब वो ये लोग ज़्यादा इस तरह से हैवी के, तो जूड़ा भी इनका हैवी नहीं होगा और सर में दर्द भी नहीं होगा। अब दूसरी तरफ मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाईलाइट। तो ग्लोबल हाईलाइट कर रही हूँ, और मैंने ये ग्लोबल हाईलाइट इन बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये लोग कैसे ये हाईलाइट्स होते हैं, कैसे ये स्ट्रीक्स पर स्ट्रीक्स कैसे लेनी है और कैसे की जाती है। तो मेरा मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम दिनों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना के इनको सिखा सकूं वो। तो ये मैंने अब ब्लॉन्डर ले लिया है और इसमें मैं मिलाऊंगी 30 वॉल्यूम डेवलपर मिलाऊंगी। तो इससे हम बालों को, इनको मैंने एक तो मिक्सचर बताया कि इसका मिक्सचर कैसे बनाना चाहिए। दूसरा, मिक्सचर को आपने कितने अच्छे से फेंटना है ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए और बिल्कुल भी उसमें नॉट नहीं बनी होनी चाहिए। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको पता है ये आराम से कैरी कर लेगी। तो हमने बच्चा भी वही चुना जो इस चीज़ को कैरी कर सके, क्योंकि ये चीज़ कैरी करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बाद में करवा तो लेते हैं, लेकिन बाद में बच्चे फिर यही सोचते हैं अरे क्या क्यों हो रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई घर में कुछ बोलते हैं। तो इसलिए ये बच्ची ऐसी है, ये बहुत अच्छे से कैरी कर लेती है। तो अब मैंने इनको सेक्शन टू सेक्शन लेके और उसमें वीविंग किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकाल के उसके बाद हमने फॉइल पेपर की हेल्प लेनी है और कलर करना है, और फिर उसके बाद फॉइल पेपर को किस तरह से रैप करना है। ये सारी चीज़ें मैंने इनको इसमें अच्छे से समझाई ताकि इनसे बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो सीखने में, और फिर ये लोग अपने आप से कर भी सकते हैं। तो आपने बालों में कितना छोड़ना है, कितनी लेंथ आपने छोड़ के उसके बाद आपने करना है, ये स्कैल्प में लगाना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बताई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल जो ब्लीच होता है बच्चे वो भी कर लेते हैं, जो मार्केट में जो ब्लीच आता है बच्चे वो भी कर लेते हैं, तो ये लोग स्कैल्प में लगा लेते हैं। तो अब स्कैल्प में यही चीज़ हम इनको समझा भी रहे थे कि आप लोग
स्कैल्प में मत लगाना कभी भी, और अगर लगाओगे तो आपने लेंथ में काम करना है। तो ऐसे ही मैंने बच्चों को अपने साथ में लेके, मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को अपने साथ में लेके और साथ में जब खड़े होते हैं तो ये लोग देखते हैं प्रैक्टिकल होते हुए, तो इनको अच्छे से समझ में भी आता है। तो उसके बाद अब ये कलर तो इसका हो गया था। उसके बाद मैंने अब मैं हेयर ट्रीटमेंट कर रही थी। हिना जिसके बालों में लगी थी, जिसके बालों में कलर हुए थे, तो कलर मैंने 2-3 बच्चों के और कर रखे थे। क्या हुआ था कि वीडियो थोड़ा मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये अब मैं इस बच्ची के बालों में कर रही हूँ स्पा। तो स्पा ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके बालों में ग्लोबल हेयर कलर हो रखा था और ग्लोबल हेयर हाइलाइट्स हो रखे थे, तो वो मैं इसके बालों में, आप देख रहे हैं ये इसके बालों में ये रिज़ल्ट आ रखा है। तो इसी के बालों में स्पा करना बहुत ज़रूरी था, और मैंने यहाँ से इधर से मैंने बच्चों को भी बोला कि आप लोग भी स्टार्ट करो, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एप्लीकेशन कैसे करना है क्रीम को, और क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद किस तरह से मल्सीफाई करना है, देन मसाज करनी है। तो ये देखिए हमने क्रीम ब्रश से लगाई, फिंगर सीजर बनाई, फिंगर सीजर से स्प्रेड किया और फिर उसको मल्सीफाई किया। मल्सीफाई करने के लिए 8 to 10 काउंटिंग तक आपने करना ही करना है। तो ये देखिए ये साथ साथ बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सबसे मेन बात मैंने इनको यही बोल रखा कि अगर आप हेयर का कोई भी आप कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले सेक्शन आपके बहुत अच्छे एकदम फाइन सेक्शन निकलने चाहिए, मतलब आपके सेक्शन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी शुरुआत थी, पहली बार में बच्चे थोड़े डर भी रहते कि बालों को कितना वो करना है, इसलिए तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब करते हैं तो ये लोग ज़रूर, जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब अब क्रीम पूरी अच्छे से लग चुकी थी, उसके बाद मैंने मसाज स्टार्ट करी। तो हमने थोड़ा फास्ट कर रखा है, पर मसाज बहुत रिलैक्स होके होनी चाहिए। मैंने इन बच्चों को ये भी बताया कि मसाज आपने बहुत रिलैक्स करके करना है, आपका हाथ बहुत स्मूथ चलना चाहिए, क्लाइंट को आपके प्रेशर पॉइंट से बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए, वो रिलैक्स करें उनका जितना, क्योंकि यही चीज़ है मेन, एक रिलैक्स। अगर आपने रिलैक्स करती हुई मसाज नहीं करी तो उसमें क्या होगा कि सर दर्द हो जाएगा, हैवीनेस होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा पूरा स्पा वेस्ट होता है। तो अब हम इस तरह से पूरा अच्छे से मसाज करें। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, हल्दी वाला ट्रीटमेंट बताया, बेसन का ट्रीटमेंट बताया है, नीम का ट्रीटमेंट, एलोवेरा ट्रीटमेंट, ये सारे बताए कि कौन से बालों में किसके लिए कौन सा कब करना है। तो ये सारे ट्रीटमेंट बताए और बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी किया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी क्लास में जितना भी मैं सिखा पा रही हूँ बच्चों को एक एक चीज़ अच्छे से आए और बच्चे अच्छे से इस काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि यही मेन है। और बच्चे अगर इन कामों, क्योंकि आगे चल के अभी शुरू में ये कोई भी जैसे स्पा क्रीम वगैरह नहीं ले सकते हैं और इंटरेस्ट भी नहीं आता है, शुरू में एकदम से थोड़ा टाइम लगता है। तो जब इस तरह के ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इनको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बस आज की क्लास में हमारा ये सेशन कंप्लीट किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि एक एक चीज़ सबको अच्छे से समझ में आ भी जाए। मैंने इनसे फीडबैक भी लिए, जब इन्होंने वॉश करवा लिया था उसके बाद मैंने इनसे फीडबैक लिए कि आप लोग को आपके बालों में जो ट्रीटमेंट किया था वो कैसा लगा, आपको कितना मज़ा आया, आपका बाल कैसा फ़ील हो रहा है। तो ये सारे मैंने इनसे फीडबैक भी लिए। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को हमारा ये सेशन कैसा लगा, क्या आपको जानकारी और चाहिए, क्या आप